यह लो हनुमान, ये चूड़ामणि लेते जाओ और प्रभु से मेरी यही विनती करना, यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर मुझे छुड़ाएंगे तो कह देना, बतला देना, फिर मुझे ना जीवित पाएंगे। जानकी माता, आप निश्चिंत रहें, मेरे वहाँ पहुँचते ही यहाँ का सारा वृतांत सुनाऊंगा और लंका पर सारी वानर सेना लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी और लंका की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यश करा पुत्र। एक बात और सुनो हनुमान, हे नाथ शीघ्र ही आ जाओ, अब तुम बिन रहा नहीं जाता। वरना मर जाएगी सीता, अब नहीं वियोग सहा जाता। मेरा यह कथन प्रभु तक पहुंचा देना। जानकी जी ने चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दी और कहा कि नाथ से कहना कि 1 मास के अंदर यदि आप नहीं आए तो मुझे जीवित न पाएंगे। यहाँ पर जानकी जी ने हनुमान जी को पुत्र कहकर के संबोधित किया। पुत्र, तुम अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहलाओगे। जानकी जी के द्वारा यहाँ पर हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता भी कहा गया और जानकी जी के द्वारा अजर अमर का वरदान भी यहीं पर मिला हनुमान जी को। हनुमान, एक बात और सुनो, यदि 1 माह के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे तो कह देना, बतला देना, मुझे न जीवित पाएंगे। अच्छा माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु आएंगे और आपका संकट निवारेगी माता। अच्छा माता, मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र। हनुमान जी ने माता जानकी जी को प्रणाम किया। तदुपरांत यहाँ पर चलते समय हनुमान जी ने महाध्वनि से गर्जना की और फिर आकाश मार्ग से जाते हैं। एक प्रश्न आता है मन में कि जानकी जी आखिर अशोक वाटिका में कितने समय रही। व्यासपीठ के माध्यम से इस रहस्य को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इसे ग्रहण कीजिएगा। जानकी जी अशोक वाटिका में 1 वर्ष 7 माह और 10 दिन रही। हनुमान जी आकाश मार्ग से लवण सागर को लांघ करके वापस आते हैं इधर लवण सागर के तट पर। अब तो पूर्णमासी भी आ चुकी है, हनुमान जी को अब तक आ जाना चाहिए था। अब तो चाचा मुझे अवश्य ही मार देंगे। वे तो मुझे पिता की मृत्यु के पश्चात ही मार देते, परंतु प्रभु ने मुझे प्राण बचाए। बेटा अंगद, तुम हनुमान जी के पराक्रम को नहीं जानते। वे अवश्य लौट कर आएंगे और जानकी जी भी होंगी, जहाँ भी होंगी उनकी सुधि लेकर के वे अवश्य आएंगे। आप सही कहते हैं जामवन जी। जामवन जी, देखिए वो आकाश मार्ग पर कुछ कोताहल दिखाई दे रहा है। लगता है हनुमान जी ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, हनुमान जी ही आ रहे हैं। मैं कह रहा था ना, वे अवश्य आएंगे। जय जय। हे वानर वीरों,
यहाँ शुभ समाचार है। माता सीता का पता चल चुका है। हनुमान जी, आप क्या आ गए मानो जल बिन मछली को अगाध जल मिल गया हो। बताइए, माता जी की सुधि कैसे प्राप्त किया आपने? इस समय प्रभु बड़े ही व्याकुल हो रहे होंगे, क्योंकि हमें अधिक समय लग गया है। इसलिए हमें अति शीघ्र प्रभु के पास चलना चाहिए और यह समाचार बताना चाहिए। और आप अधिक लोग समय को लगने मार्ग का में आप लोगों को मार्ग में ही सारा वृतांत सुनाऊंगा। ठीक है हनुमान जी। चल। हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया। तदुपरांत चारों ओर से वानर सेना इकट्ठी होती है मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास। तनिष्क ट्रेडर्स, डिमरा डायनामेयर, ड्यूरागार्ड सीमेंट के आप लोग डीलर है। हेमंत चौरसी जी के द्वारा 50 रुपए हनुमान जी के पास को और 50 रुपए अनिल सेठिया को प्रदान किए गए। संत कुमार टेक्सटाइल्स वाले के द्वारा 50 रुपए हनुमान जी के पास को प्रदान किए गए। नमस्ते स्टूडियो, कालीबाड़ी मंदिर रोड, अमीषा वर्ग के द्वारा 50 रुपए हनुमान जी के पास को प्रदान किए गए। श्री राम पटवा, सनीचरा बाजार में आपका चूड़ी का व्यवसाय है, आपके यहाँ 50 रुपए हनुमान जी के पास को। पंकज महेश कुमार अहरवार गीतांजलि कॉलोनी के द्वारा 50 रुपए जानकी जी के पास को। दिनेश साहू, सनीचरा बाजार में आप रहते हैं, आपके द्वारा 20 रुपए जानकी जी के पास को प्रदान किए गए। गिरीश चौरसिया जी के द्वारा अक्षय कुमार के पास को 50 रुपए प्रदान किए गए। 100 रुपए गुप्त दान रामलीला मंडल को। जंग समाज के पंडित जी श्री मदन शास्त्री जी के द्वारा रामलीला मंडल को 200 रुपए प्रदान किए गए। महादेव बाढ़ बुद्धे 45 में आप रहते हैं, आपके द्वारा 50 रुपए रामलीला मंडल को प्रदान किए गए। कैलाश साहू जी, हमारे कैलाश भैया, हमारे सुभाष भैया के पिताजी हैं आप, हमारे बड़े भैया, प्रणाम आपको। आपके द्वारा 50 रुपए व्यासपीठ में प्रदान किए गए। ठाकुर शक्ति सिंह जी अधिवक्ता और साथ ही मीडिया प्रभारी है, सह प्रभारी रामलीला मंडल, आपके द्वारा 50 रुपए व्यासपीठ में प्रदान किए गए। इधर मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वानराज सुग्रीव और लखन लाल जी। विरहा, तू दबी हुई अग्नि के समान है, जो भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। या प्रेम का अथाह सागर है, जो हिलोरे मारते हुए उछलता रहता है। पता नहीं नींद कहाँ चली गई, चैन कहाँ जाकर सो गया। सूरज कब उगता है और कब ढल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। जब दिवस आनंद के थे तब सुहा बात थी। आज आप कुछ अधिक अधीर से दिखाई देते हैं। क्या बताऊं भाई, समय का परिवर्तन देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। जिसने सदैव प्रसन्न रहने वाले मुख को मलिन कर दिया है, सदैव चमकती रहने वाली आंखों को आंसुओं से भर दिया है। सत्य कहते हैं भ्राता, जो साहस किसी भी दशा में नहीं छूटा था, वह भी आज छूट गया है। अनेक प्रकार की चोटों को सहन करने वाला हृदय भी वियोग की दशा में आज टूट गया है। हाँ भाई, विरह की अग्नि ऐसी ही होती है। परंतु प्रभु, तीनों दिशाओं से वानर वापस आ चुके हैं। बस दक्षिण दिशा की ओर जो गए थे वे ही नहीं लौटे हैं। उनको भी गए हुए
काफी समय बीत गया है, अब तक तो वे सुग्रीव जी, दूसरों का कार्य ऐसा ही होता है। पराई अग्नि में कूदकर कौन प्राण खोता है। ऐसा ना कहो भाई, मुझे पूरा विश्वास है हनुमान जी निराश होकर नहीं आएंगे। वे जानकी की सुधि अवश्य लाएंगे। देखिए प्रभु, देखिए हनुमान जी वानरों सहित चले आ रहे हैं। और उनके मुख की प्रसन्नता कह रही है कि वह अवश्य ही माता श्री का पता लाए हैं। हाँ भाई, देखिए प्रभु, हनुमान जी आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणार बिंदु में प्रणाम करते हैं। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। तब प्रभु श्री राम हनुमान जी को पुत्र कहकर के संबोधित करते हैं। कहो पुत्र हनुमान, कुशल पूर्वक तो आए। जहां आपका प्रताप पड़ता हो, फिर वहां पर संकट कैसे आ सकता है प्रभु। अच्छा हनुमान जी, जानकी की क्या खबर लाए हो। जो देखा नाथ कहूं, कहते ही जान फड़कती है। कोकिला बीच और तड़पती है, अग्नि चाहू और भड़कती है। तुम उन दुष्ट राक्षसों के बीच किस प्रकार। अच्छा हनुमान जी, जानकी ने कोई निशानी भेजी है। लीजिए लीजिए चूड़ामणि। मर्यादा भगवान श्री राम उस चूड़ामणि को हृदय से लगा लेते हैं। प्यारे चूड़ामणि, तू प्यारी का संदेश लाया है। तेरी इस कांति में जगत की शोभा समाई है। एक वियोगी के लिए संतोष का साधन है तू, प्राण का रक्षक है तू, मुझको तो सजावन है तू। परंतु प्यार प्रभु, वहां तो सब कुशल है, परंतु माता आपके वियोग में बड़ी विकल रहती हैं। उनका एक एक पल काल के समान बीतता है, रात्रि काल बनकर जाती है। आपके वियोग में उनका जीवन निराश हो गया है। बस आपके ही नाम की सांस प्राणों में अटकी हुई है, केवल मिलने की आशा रह गई है प्रभु। अच्छा हनुमान जी, सीते ने कुछ और कहा। और यह कहा है कि महाराज, आप तो दूसरों का दुख दूर करते हैं। आपने तो दुष्टों का संहार करने का प्रण किया था, फिर भूमि का भार क्यों नहीं हर लेते। आपने मुझे क्यों त्याग दिया। दीन रक्षा भक्त भस्मल बनकर क्या आपने यही प्रतिज्ञा का पालन किया। और कुछ। और यहाँ कहा है महाराज कि एक माह तक और रक्षा करूंगी अपने प्राणों की। अगर जोन तुम ना आए तो फिर तुमको नहीं मिलेगी। जानकी जानकी जानकी। मैं अवश्य जाऊंगा, पर्वतों को चीर कर, पहाड़ों को पार कर, मैं अवश्य जाऊंगा। जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी। जानकी ही जब नहीं, परवाह फिर क्या जानकी। हे प्रभु, रावण को मैंने पहले ही चेतावनी दिया हूँ और चेतावनी के रूप में लंका को जलाया हूँ प्रभु। क्या कहा? लंका जला आए हो? तो किस प्रकार हुआ हनुमान जी? हे प्रभु, आपकी आज्ञा पाते ही समुद्र लांघकर लंका पहुंचा
तो माता जी के दर्शन पाया। फिर उनकी आज्ञा से अशोक वाटिका के फल तोड़कर खाने लगा। सूचना पाते ही रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को पहुंचाया प्रभु, परंतु प्रभु वहां मेरे हाथ पर लोक से जा गया। फिर रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को पहुंचाया। उसने मुझे ब्रह्म फांस में फांसा, जिसके अपरांत मैंने रावण के दर्शन पाया। प्रभु मैंने उसे भली प्रकार की समझाई, परंतु उसने मेरी एक न मारी और मेरी पूंछ पर आग लगा दी, जिससे मैंने समित लंका को जला दी। प्रभु हनुमान जी, आप सच में बड़े ही पराक्रमी हैं। आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। आपको जो अच्छा लगे वही वर मांग लो। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसे मांगने के लिए क्या शेष रह जाता है प्रभु। अगर देना ही कुछ चाहते हैं तो इतना अनुग्रह कीजिए प्रभु, आपकी निर्मल भक्ति दीजिए प्रभु, निर्मल भक्ति। यहाँ पर हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु आपकी निर्मल भक्ति को दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन्हें हृदय से लगा देते। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, हे हनुमान जी सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि हे रघुवीर, हे रघुनाथ, हे क्षमा के मंदिर, हे दया के सागर, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन ना हो। सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। अब हमें जानकी की सुधि मिल गई है। अब कुछ आगे की योजना तैयार कीजिए। ठीक है प्रभु। रात्रि अधिक हो गई है, हम प्रातः काल यहाँ से लंका की ओर कूच करेंगे। ठीक कहते हैं सुग्रीव जी। कुछ समय के लिए वानर सेना को विश्राम करने के लिए आदेश दीजिए। हनुमान जी, सारी वानर सेना को विश्राम के लिए कह दीजिए, क्योंकि आज के बाद वानर सेना को विश्राम के लिए अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए जितना विश्राम करना हो आज ही कर लें। जैसे आज्ञा महाराज। आदरणीय श्री सुरेश यादव जी, जाओ वीर, जाओ वानर साहू वीरों। पेट्रोल पंप पर आप सेवाएं दे रहे हैं। आपके द्वारा 20 रुपए व्यासपीठ पर प्रदान किए गए। हमारे पास एक चाबी है, ये व्यासपीठ पे हीरो कंपनी की गाड़ी की है, ये मोटरसाइकिल की। उसमें कीरिंग भी लगा हुआ है, जिसकी भी किसी भी भाई की हो वो यहाँ व्यासपीठ से आके ले जा दे भैया। विश्राम आरती के लिए हमारे समिति के सभी सदस्य, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, संरक्षक महोदय, सभी से निवेदन है कि विश्राम आरती के लिए मंच पर आ जाए। आज की हमारी लीला यहाँ पर विश्राम ले रही है। आदरणीय रविकांत जी द्विवेदी, आदरणीय सतीश दुबे जी लाला, आदरणीय कस्तूर चंद जी जैन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय अरविंद राजपूत जी, सचिव महोदय राजेंद्र आचार्य जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित द्विवेदी जी, हमारे कोषाध्यक्ष सुभाष साहू जी, हमारे ड्रेस डायरेक्टर आदरणीय राहुल द्विवेदी जी, सभी से निवेदन है। हमारे सभी उपाध्यक्ष टिंकल चरनागर जी, कुशल शुक्ला जी, अनुज चौरसिया, हमारे अभिषेक गोयल जी, एलईडी प्रभारी हमारे पंकज गुप्ता जी। विश्राम आरती।